विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुर यद्भद्रं इस पवित्र कार्यस्थान के सभी पदाधिकारीगण मंच पर मेरे साथ उपस्थित, जिनके बहुत सुंदर मधुर भजनों का अमृत अवसर दे रहे थे सत्यपाल जी मधुर, और उनसे पूर्व जिन दो महानुभावों में अपने विचार रखे, दोनों ही बहुत आदरणीय महानुभाव, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र हम पढ़ते हैं, उन मंत्रों में एक मंत्र आता है सानो बंधुर जनिता संधाता हामां वेद भवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानुषाना तृतीये धामन्नध्यययन्त तृतीये धामन्नध्यययन्त। हे परमेश्वर, हमें तीसरे धाम की प्राप्ति कराओ। कौन से धाम की? तृतीय धाम। तृतीय धाम की प्राप्ति करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। ये कर्तव्य केवल मनुष्यों का है, पशुओं का इसलिए नहीं है कि पशुओं को प्रगति करने के लिए जिस तत्व की आवश्यकता है, बुद्धि तत्व, वो उनमें नहीं होता है। पशुओं में इतनी बुद्धि है कि बस वो केवल अपना काम कर सकते हैं, अपनी भूख प्यास बुझा सकते हैं, उससे ज्यादा बुद्धि उनमें नहीं। इस संसार में सब प्रकार की उन्नति करने का अधिकार और सामर्थ्य केवल मनुष्य के पास है। इसीलिए सारे शास्त्रों में मनुष्य की रक्षा के लिए, मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए, मनुष्य को चमकाने के लिए, मानव बना रहे, इस बात पर बड़ा जोर दिया गया है। शास्त्रों में इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि पशु पशु रहे। क्या कुत्ते को कुत्ता बनाने के लिए कोई विधि नहीं है, बैल को बैल बना रहे, इसके लिए कोई विधि नहीं है। किसी प्राणी जो दूसरे पशु पक्षी कीड़े पतंगे हैं, वो वैसे बन रहे, उनके लिए किसी प्रकार का उपदेश, व्यवस्था, आदेश आदि नहीं है। केवल मनुष्य के लिए बहुत आदेश है। तो आश्चर्य की बात है, जो पशु जिनको हम कहते हैं, कोई मनुष्य गलत काम करे तो कहते हैं तो पशु जैसा हो गया। मैं तो ये भी मानता हूं कि मनुष्य पशु जैसा भी हो जाए तो भी आनंद हो जाए, यदि आदमी कैसा हो जाए, बस ठीक से पशु जैसा भी हो जाए तो भी ठीक है, तो भी गड़बड़ होगी नहीं। देखो शेर शिकार तो करता है, शेर अपनी अगली 5 पीढ़ियों के लिए शिकार वो अपनी मां नहीं बनता, वो इसलिए शिकार नहीं करता कि मुझे कई पीढ़ियां सुखी करनी नहीं। अच्छा एक बात और देखना, आजकल वो नेशनल ज्योग्राफी चैनल आता है और डिस्कवरी, उसमें आप चैनल में देखोगे कि जब शेर भोजन कर चुका होता है, हिरण उसके आसपास घूमते रहते हैं। उनको पता है कि अब ये भोजन कर चुका है, इससे हमें अब डरने की आवश्यकता, भोजन कर चुका है, वो आसपास घूमते रहेंगे। शेर शिकार करने के बाद अपनी प्रवृत्ति पर लौट आता है, लेकिन एक मनुष्य है, इसकी शिकार करने की, अपना घर करने की प्रवृत्ति कभी भी समाप्त नहीं, ये हमेशा शिकारी मोड़ पे रहता है। हमेशा कुत्ते को लेके बड़े आदमी दूसरे पे कहते हैं, मैं समझता हूं तो वो भी अच्छा ही है। जिस द्वार पर खाना मिलता है
कम से कम उस द्वार के प्रति तो वफादार है, वहां कोई घुसने की कोशिश करे तो भौंक कर सबको सावधान कर देता है। तो जब मैं कई बार तुलना करता हूँ तो मुझे पशु बहुत दर्जे अच्छे लगते हैं, इंसान से बहुत दर्जे अच्छे लगते हैं। अब ये कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत के अनुसार तो मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ तभी है जब वो शास्त्र में जो निर्देश उसके लिए दिए गए हैं जिससे वो मनुष्य बना रहे, तभी तक अच्छा है। और यदि उन सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो पशुओं से भी अगली स्थिति में चला जाता है, पशु तो बहुत पीछे रह जाते हैं। पशुओं में जो परिवार बनाने के संबंध है उसका भी समय है। पशु अभी देखना, गौ में भैंसें बोलने लगती हैं, कटड़ी जब तैयार होने को हो तो बोलती है, आदमी है कोई हिसाब, कुछ हिसाब। तो सोचने की बात है, जब आप इधर सोचोगे तो लगेगा कि बिल्कुल कचरा है। कचरा क्यों हो गया? परमात्मा ने बड़ी अच्छी चीज बनाई, कचरा क्यों हो गया? जब अपने रास्ते से व्यक्ति भटक जाता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता, जब गिरना शुरू कर दे आदमी उसका कोई ठिकाना नहीं होता, कोई स्तर ही नहीं है। पहले समय में कोई व्यक्ति जेल चला गया, थाने चला गया तो शर्मिंदगी हो जाती, और गांव गली से गुजरता तो गर्दन नीची करता, आपसे शर्म लगती थी कि मेरे को सजा हो गई, मेरे से पाप हो गया। आज व्यक्ति बड़े से बड़ा अपराध करके भी शर्मिंदा नहीं होता, और कोई दो चार कत्ल कर दे उसकी तो शान ही अलग है, उसकी तो शान ही अलग है। उसके तो आसपास गांव के बच्चे बैठने लगते हैं, गैंग बनने शुरू हो जाता है। ये अंतर क्यों खत्म हो गया? अब देखो, पढ़ा लिखा तो आज का व्यक्ति ज्यादा है, पुराना व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पुराना व्यक्ति थोड़ी सी गलती होने पे शर्मिंदा है, और अब का व्यक्ति गलती होने पर गौरवान्वित महसूस करता है। क्या होता है? पहले व्यक्ति बुरे से बुरा कर्म करते हुए 100 बार सोचता था कि मेरे परिवार पर, मुझ पर, समाज में इसका क्या फर्क होगा। आज कोई विचार करता है? क्यों नहीं करता? जब व्यक्ति का स्तर ऊंचा होता है ना, उसे गिरने का भय होता है। कब? जब उसका स्तर ऊंचा हो तो गिरने का भय होता है। स्तर ऊंचा हो तो भी, या किसी पर्वत पर, पेड़ पर चढ़ा हो तो भी सावधान होता है। पेड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जमीन पर चलते हुए व्यक्ति के बजाय ज्यादा सावधान होता है। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति जमीन पर चलते हुए व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा सावधान है। क्यों? क्योंकि उसकी गलती वह जीवन समाप्त कर सकती है। जब उसका स्तर नीचे आ जाता है तो गिरने का कोई अवकाश रहता ही नहीं है। तो जब निचले स्तर पे व्यक्ति आ जाता है तो फिर उससे नीचे तो कहां जाएगा? तो भय खत्म हो जाता है। आज समाज का स्तर इतना नीचा है, इतना नीचे चला गया कि व्यक्ति दुष्कर्म करते कुछ विचार करता नहीं। क्यों नहीं करता? स्तर ही नीचा है, उससे ज्यादा कहां गिरेगा? चोट तो लगने का भय नहीं। जिनके जीवन ऊंचे होते हैं वो विचार करते हैं, जिनके जीवन में कोई ऊंचाई नहीं वो कहे विचार, किस बात का विचार? तो ये बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है। वेद का मंत्र तो साफ कहता है, तृतीय धाम परमेश्वर मुझे तीसरे धाम की प्राप्ति कराओ। तीसरे धाम की प्राप्ति का मार्ग जो है वो क्या है? तीसरे धाम की प्राप्ति का मार्ग वेदों के माध्यम से जाता है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, ईश्वर की वाणी मौन है। क्या है? ईश्वर की वाणी मौन है। परमात्मा के काम नहीं है तो शब्द भी उसका विषय नहीं। ये वाणी की आवश्यकता किसको पड़ती है? जिसके काम होते हैं। जिसके काम नहीं उसको वाणी की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं। तो कान हमारे हैं, परमात्मा की भाषा मौन है, लेकिन परमात्मा की भाषा जब मनुष्यों के हृदय में उतरती है तो मनुष्यों के हृदय में नहीं उतरती, वो उतरती है ऋषियों के हृदय में। किसमें? सबसे पहले। वैसे परमात्मा की वाणी क्या है? मौन, शब्द नहीं मानो।
लेकिन उसके बाद जब दूसरे लेवल पे बात आती है मनुष्यों के लिए, क्योंकि परमात्मा का तो फिर औचित्य समाप्त हो जाएगा ना। यदि वो मनुष्यों को कोई मार्गदर्शन नहीं देगा तो उसका फिर कोई महत्व नहीं रहेगा। तो परमात्मा की वाणी जब प्रथम मिलती है तो मनुष्य को नहीं मिलती, किसको मिलती है? ऋषि को मिलती है। मनुष्य को क्यों नहीं मिलती? मनुष्य जो है वो सामान्य प्रकार का आदमी है, कभी ये बहुत अच्छा होता है और कभी बहुत बुरा होता है। समाज में हम देखते हैं, मैं रोज कभी कभी कुछ ना कुछ वचन लिख दिया करता हूँ, छोटे छोटे को संदेश भेज देता हूँ सबको मिल जाता है। कुछ दिन मैंने पहले लिखा कि किसी मनुष्य का और व्यक्ति का हिसाब न लगाओ, क्योंकि मनुष्य और कोई व्यक्ति जो है ना वो हमेशा परिवर्तनशील है। आज अच्छा है तो कल पता थोड़ी लगता। संसार में मनुष्य और मनुष्य का मन सदा परिवर्तनशील है। इस संसार में स्थिर तत्व केवल ईश्वर है। स्थिर तत्व कौन सा है? केवल ईश्वर है। ईश्वर का जितना ध्यान करोगे उतने ज्यादा स्थिर हो जाओगे, जितना मनुष्यों का ध्यान करोगे उतने अस्थिर। सीधी मोटी बात। आज मुझे नायक भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनके साथ 2-4 दिन रहूं, क्या पता कोई ऐसा मजाक कर दे, कहानी करते मिले, क्या पता क्या कहे, मेरे साथ रहने लगे तो लगे नहीं तो आचार्य जी बात तो बड़ी बड़ी अच्छी करते, ये क्या चक्कर कर दिया 1 मिनट में पूछी। आप समझे इस बात को? मनुष्य के स्वभाव का कुछ पता नहीं। महर्षि विश्वामित्र वो ऋषि बनने, ब्रह्म ऋषि बनने बैठे बेचारे। ब्रह्म ऋषि बनते बनते वो मेनका की उसी गृहस्थी कर बैठे, हो गया काम। वो कैसे होगा? तो मनुष्य का कोई हिसाब नहीं। मनुष्य कहीं भी अपने मार्ग से भटक सकता है, लेकिन महान मनुष्य वही है जो अपनी भटकन को पहचान दे, जिसको पता चल जाए कि मैं भटक चुका हूं। और जिसको ये नहीं पता लगा मैं भटक चुका हूं तो कभी लाइन पे आ नहीं सकता। ये जानना जरूरी है। अपने मैं कितना गुमराह हूं इसका ज्ञान मुझे होना चाहिए। मुझे इस बात का बहुत ज्ञान है कि दूसरे कितने गुमराह हैं। मुझे इस बात का बहुत पता है कि फला फला आदमी कितना गुमराह है। मैं कितना गुमराह हूं ये मुझे पता ही। ये मेरी बेवकूफी, मेरा ध्यान दूसरों पर ज्यादा है, स्वयं पर कम है। तो ऋषियों की वाणी पहले परमात्मा की वाणी किसके पास आती है? ऋषियों के बाद। ऋषियों के बाद फिर वो मनुष्यों के लिए उपयोगी होती है। मनुष्य और ऋषि में अंतर है। ऋषि कभी भी परिवर्तनशील होते, वो स्थिर बुद्धि के होते हैं, ईश्वर की लाइन में चलने वाले। उनकी लाइन कभी बदलती, वो सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। मनुष्य करता है, मनुष्य स्वार्थी है, तो वहां से आता। तो परमात्मा वेद के मंत्र के माध्यम से कहते तृतीय धाम मिल जाए हमको। तो तृतीय धाम कैसे मिले? तो ऐसा नहीं कि परमात्मा ने कह दिया और काम हो गया, नहीं, उपाय भी बताए। और उपाय इतने अच्छे हैं हमारे पास। तो 2 उपाय हैं व्यक्तिगत उन्नति के लिए। संध्या इसके लिए व्यक्तिगत उन्नति, इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो है, स्पिरिचुअली मैं अपने आप को यदि ठीक करना चाहूं स्वयं को, उसके लिए क्या है? संध्या है। और यदि हम सामाजिक रूप से ठीक होना चाहें तो उसके लिए यज्ञ है। यज्ञ एक सामाजिक कर्म है, ऐसा है। इसमें सब समाज के लोग सम्मिलित होते हैं। संध्या सामाजिक कर्म, संध्या व्यक्तिगत कर्म है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि दूर निकल जाओ, कहीं आसन लेके दूर चले जाओ, और जिधर का वायु आ रहा हो साफ से स्थान पे वहां बैठ जाओ। संध्या करने के लिए आपको दूर भगा रहे हैं, और यज्ञ करने के लिए आपको कहते घर में करो, किसी को बुलाओ, किसी को बिठाओ, 4 आदमी इकट्ठे हो, सब आओ कि नहीं, सब लोग समझे मिलके चले। तो ये 2 प्रकार के काम। जो संध्या जो है उसमें आप अंत में एक मन को बोलते हो, अंतिम जो है एक ईश्वर दया मुझे भगवत कृपया अनेन जपो उपासना आदि करना धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सत्य सिद्धिर भवेत्। हे ईश्वर दया निधे, तुम दया ही
निधि हो, तुम दया के सागर हो, दया थे, तुम दया का सागर है। किसी ने 20 कत्ल भी किए हो तो परमात्मा उसकी वायु बंद नहीं करता, भूमि उसको भोजन देना बंद। फल आम का कोई पेड़ है तो ऐसा नहीं होगा कि इसने 20 खून किए तो उसको आम नहीं दूंगा, नहीं, जितने हो उस हिसाब से। हम तो बाद में परमात्मा का व्यवस्था बात की, उससे पहले की समाधि व्यवस्था, तो इसीलिए उसको कहा दया निधि। यदि दंड भी देता है उसमें भी उसकी दया है। भगवत कृपया आपकी कृपा से अनेन, यह जो जब हुआ है, उपासना, थोड़ा मैं तुम्हारे समीप आया हूं, आदि करना, आदि काम नहीं किए, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सत्य सिद्धि भवेना। हे परमेश्वर, मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जल्दी प्राप्ति, सत्य जल्दी हो जाए, जल्दी प्राप्ति। क्या क्या किया है उसके नाम पे? जब, उपासना, आदि करना। जब आप संध्या करते हो तो जाप करते हो, हैं? संध्या में जाप का चक्र अलग है। अगर कोई व्यक्ति संध्या करता है तो संध्या में जो गायत्री मंत्र आता है सेकंड लास्ट के टाइम, जो उपस्थान मंत्रों के बाद जो गायत्री मंत्र को वास्तव में जप का स्थान आ गया, वहां स्टॉपेज है, स्टॉपेज। वहां आपको रुक के क्या करना है? गायत्री मंत्र का जाप करना है। बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि पूछो नहीं। क्यों होता है जिनको ना आसान नहीं, देखो मैं तो डराता नहीं कभी, तुम डरो तो तुम्हारी इच्छा। मैं दो बात कहता हूं हर जगह, हर समय लगभग कह देता हूं। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम उपासना करना है। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम उपासना करना है, और इस दुनिया का सबसे सरल काम भी उपासना करना। समझे? इस दुनिया का कोई सबसे सरल काम है तो वो भी क्या है? उपासना। और सबसे मुश्किल काम है वो भी क्या है? मुश्किल जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं कर लेते, 10वीं का पेपर देने जाना है, पढ़े हो नहीं तो बड़ी दिक्कत तो होगी ना, फिर भय लगेगा, हाथ पैर कांपेंगे। और जिसने खूब पढ़ाई की हो वो, उसके लिए परीक्षा आनंद का विषय होती है, हमेशा ध्यान रखना। जो व्यक्ति पढ़ता है ना तो नहीं बढ़िया, परीक्षा उसको तंग नहीं करती, परीक्षा उसका उत्साह बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? आप वो ये सोचता है कि अब वो समय आ गया जब मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया है, साल भर में मैंने क्या पढ़ा। जैसे कि योद्धा, युद्ध का समय उपस्थित हो जाए तो प्रसन्न हो जाता है। ये भगवान कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को कि ये जो युद्ध उपस्थित हुआ है तो सौभाग्य का द्वार है। क्या है? सौभाग्य का द्वार है। ये सबको नहीं मिलता ऐसा धर्म युद्ध, ऐसे धर्म युद्ध में भाग लेने का अवसर सबको नहीं। अर्जुन तेरी तो सौभाग्य का द्वार खुल गया और तुम क्या कर रहे हो? तो जार फेंक के बैठ गए। तो कहते हैं सरल भी यही है, मुश्किल भी यही है। मुश्किल उसके लिए है जिसने अपने आप को समेटा नहीं, और सरल उसके लिए है जिसने अपने आप को समेट लिया। समेटोगे कैसे? सावधान होकर सुनना। संध्या का पहला मंत्र बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी। शरणो देवी रविश्वर आपो भगवत पितये शरणो रवि सर्वम। पहला मंत्र है, ये मंत्र है। इससे क्या करते हो? क्या करते हो इससे? कुछ करते हो इससे? ये बोल दिया, आचमन तो हो गया, आचमन भी छोड़ दो, मत करो आचमन, रहने दो। इसको अध्यात्म में बनाओ। जितनी क्रियाएं रखेंगे, क्रियाएं रखने से आपका ध्यान लगना नहीं। ये जो पहला मंत्र शरणो देवी जो आपका है, इससे आपको अपने शरीर को भुला देना है। क्या करना है? शरीर को भुला देना है। जब आप बैठ गए, आपका शरीर बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। एक बात और आपको बताऊं, चाहे कोई मंत्र ना बोलो, केवल स्थिर होकर बैठ जाओ। क्या करो? बस ऐसे कमर गर्दन सीधी, शरीर को हिलने मत देना, बिल्कुल भी, जरा भी ना हिले, स्थिर हो जाना चाहिए बिल्कुल, पोस्चर एकदम। जब ये स्थिर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं रहेगी,
आपको अपने आप एक चेतन तत्व की अनुभूति का आभास होना शुरू हो जाए। और जैसे ही हिलेगा, हिलने से इसका पता चलता है कि ये है। अगर ये ना हिले तो इसकी अनुभूति बहुत निचले स्तर पे पहुंच जाती है। इसीलिए लोग जो उपासक है ना, वो भोजन घटाते हैं कि बढ़ाते हैं? उपासक आध्यात्मिक व्यक्ति भोजन घटाता है कि बढ़ाता है? क्यों? ये कम दिक्कत देगा। जितना भोजन घटाओगे शरीर शिथिल होगा, मन शिथिल होगा। एक व्यक्ति जो मरुस्थल में पड़ा प्यासा और भोजन के बिना तड़प रहा है और मरने के समय पहुंच गया, काम हो गया मरने, उसको लगता है कि अब मर जाऊं बस। और कोई बड़ी सुंदर सी स्त्री आई और उसने कहा कि लो जी, मैं तो तुम्हारे आगे उपस्थित हूं, जो चाहो तो करो। आएगी वासना? बोलो, आएगी? अरे महाराज मरने में तो अवतार पहुंचा हुआ, कहाँ आएगी? मतलब ही नहीं। अच्छा, कोई धनी व्यक्ति एक पट्टा भर के सोना उड़ेल दे, ये दे, उसके प्रति अनुराग होगा? बोलो, क्यों नहीं होगा? अरे भाई, अभी तो मरने का प्रश्न हो गया ना। जब जीना हो तो कुछ होगा देना, ये तो जीने के बाद की चीजें हैं। उससे पहले कहा दुनिया का पूरी प्रलोभन उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। फिर अचानक एक व्यक्ति आता है और उसको भर पेट भोजन करा देता है। क्या करता है? वो दादाजी भी चले गए सोने वाले और वो सुंदर स्त्री भी चली गई। जैसे पेट में खाना गया तो पूछने लगा, अरे वो आई थी एक महीना, कहाँ गई हो जो स्वयं को समर्पित कर रही थी? खाना अंदर जाते ही क्या हो गया? कहता है वो एक सोना भी देने आया था, वो कहाँ गया? और खुद ही मना करके भेजा। सोचो इस बात। इसलिए भोजन आदि का जो व्रत है, जो भोजन का व्रत करते हैं एक दिन का, भोजन का व्रत जो है वो ईश्वर के समीप होने में सहायता करता है। क्योंकि भोजन की कमी से हमारा मन और शरीर क्या हो जाता है? निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो शरीर को निष्क्रिय करना है। अगर शरीर सक्रिय रहा फिर आपका काम बनेगा नहीं। तो शरणो देवी मंत्र से किसको निष्क्रिय करना है? शरीर की अनुभूति को समाप्त कर देना है। शरणो देवी मंत्र पार हुआ तो आपको ये ध्यान लेना है कि अब मैं एक शरीर नहीं। अगला मंत्र बोलो फटाफट। उसका पहले का नाम क्या है? आचमन मंत्र। दूसरे का क्या है? इंद्रिय स्पर्श। शरीर के बाद क्या होती है? जब आप शरीर शिथिल करते हैं तो फिर कौन सी चीजें उभरती है? इंद्रियां उभरती हैं। फिर इंद्रियां उभरती हैं, फिर इंद्रियों को बुलाने के लिए, इंद्रियों का शमन करने के लिए कौन सा मंत्र है? वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु श्रोत्रम श्रोत्रम सब छोड़ दो। फिर इंद्रियों से भी अलग कर दो। क्या पहले किसे किया? जैसे आप दांत में से रोड़े नहीं चुनते, दांत करते गए जो रोड़ा फेंक दिया, जैसे दांत में से रोड़ा चुनते हो ऐसे शरीर में से आत्मा को चुनना। ये आत्मा जिस चीज में लिपटी हुई है उस चीज को धीरे धीरे करके, जैसे प्याज के छिलके नहीं होता ऐसा उतारना। पहला छिलका क्या उतरा? शरीर का। दूसरा छिलका क्या उतरा? इंद्रियों का। फिर तीसरा फिर अगला मंत्र कौन सा है? मार्जन मंत्र। शुद्धि और मांझो और अपने आप को साफ करो। जितने मांझोगे, जितने स्वयं को स्वच्छ करोगे, उतना ईश्वर का आधान होगा। जैसे स्वच्छ बर्तन में दूध रखा जाता है तो रहता है, स्वच्छ बर्तन में दूध रखा जाता है तो रहता है, गंदे बर्तन में दूध रखा जाए तो रहता नहीं है। ऐसे स्वच्छ हो जाओ, मार्जन करो। ये इंद्रियों का दो विषय आते, इंद्रियों को परे कर दो। अब आप इंद्रियां भी नहीं। फिर तीसरे नंबर पर क्या गया? मन वाला। ओम भूर्भुवः ओम भुवः ओम स्वः। ये क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम से किसका निग्रह होता है? मन का निग्रह है ना। तो अब एक बड़ी बीमारी आगे बीमारी बढ़ती जाएगी। शरीर को बुलाना बड़ा सरल है, इंद्रियों को बुलाना थोड़ा मुश्किल है, और मन को बुलाना तो बड़ा मुश्किल। तो कहते हैं इसके लिए क्या करो? प्राण पे आ जाओ।
प्राण पे आ जाओ, श्वास के साथ जुड़ जाओ, और श्वास के जुड़ने से धीरे धीरे अपने आप को श्वास से जुड़ लोगे तो मन से भी पार हो जाओगे। मन से पार होने का उपाय क्या है? प्राणायाम। तो जब ओम भूव बोलोगे तो पूरा मंत्र है ना, उस पूरे को बोलते बोलते श्वास भरो, रोक लो। एक मंत्र रुकने में बोलो, रोक के ही एक मंत्र बोलो, फिर एक मंत्र छोड़ने में बोलो, बोलता रहना। इससे मन का निग्रह होगा। किससे? मन का निग्रह। मन के बाद क्या आती है? बुद्धि। क्या आती है? बुद्धि के लिए कौन सा मंत्र है? आत्मरक्षण। जब बुद्धि में बात बैठ जाएगी, ओम वृतं सत्यं जागृता तपसो जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णमादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधः विश्वस्य विश्वतो भजति सूर्याचंद्रमा सौभाता। ये पूरा सृष्टि प्रकरण है 3 मंत्रों में, और ये बुद्धि में बैठा लेना है। उस परमात्मा ने ही इस संसार को रचा है। इस संसार को रचना किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है। ये बात क्या करनी है? बुद्धि में बैठानी है। जिसकी बुद्धि में बात बैठ गई, इस सारे संसार को चलाने वाला कौन है? ईश्वर है। उसी ने रीत और सत्य नियम बनाए थे, और अभिदात तपसा, उसने अपने अभिदात तप से इस संसार का निर्माण किया। और मिशतो वशी, जैसे उस संसार को बड़ी सरलता से अपने काबू में किया हुआ है, उसके लिए प्रयास नहीं करना। जैसे आपको आंख झपकने के लिए प्रयास करना पड़ता है, आंख झपकने के लिए कितना प्रयास है, श्वास लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है। आपका मिशतो वशी है, क्या है? मनुष्य का विषयवशी क्या है? अपने आप से हो रहा है, श्वास का आना जाना, आंख का झपकना, हृदय का धड़कना, ये विषयवशी है मनुष्य के अंदर। जैसे ही वस्तुएं मनुष्य के अंदर विषयवशी है, बड़ी आसानी से उसके वश में है, अपने आप से होती है, ऐसे ये सारा ब्रह्मांड भी ईश्वर के विषयवशी निस मात्र से है। थोड़े से मात्र, थोड़े से उसके काबू में आ जाता है। ये सारी बातें अपनी बुद्धि में क्या करनी है? ये बुद्धि में बैठानी है। ये जितना कहना सरल है उतना मुश्किल है। जिसकी बुद्धि में ये बात बैठ गई अच्छे से, उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। बुद्धि कहते पता किसको है? बुद्धि किसको कहते हैं? संसार में बुद्धिमान कौन है? आज संसार में बुद्धिमान उसको कहते हैं जो खूब पैसा बनाता है। इसकी टोपी उस पे कर दे, उसकी टोपी इस पे कर दे, आदमी को 1 मिनट में उधर कर दे, 1 मिनट में इधर कर दे, चतुर चालाक व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? बुद्धिमान। शास्त्र बुद्धि की परिभाषा ये नहीं देता। शास्त्र कहता है बुद्धि उसको कहते हैं बुद्धिमान जो त्यागने योग्य वस्तु का त्याग कर देता है और ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण कर देता है। उसी को क्या कहते हैं? बुद्धिमान। और कोई बुद्धिमान, बुद्धिमान वो है जो सारे संसार को, उस तत्व को देखने की क्षमता रखता है जो स्थिर तत्व है। जो कैसा है? स्थिर। इस अस्थिर संसार में कुछ स्थिर भी है, और इस अस्थिर संसार का वो स्थिर तत्व ही आधार है। जैसे आपका शरीर जो है अस्थिर है, लेकिन इसमें ही एक स्थिर तत्व भी रहता है। तो कौन है? वो आत्मा है। ये शरीर अस्थिर है और इसी में वो स्थिर तत्व आत्मा रहता है। ये अस्थिर शरीर उस स्थिर आत्मा के अधीन है। ऐसे एक अस्थिर संसार, ये चलायमान संसार, ये परिवर्तनशील संसार उस स्थिर तत्व के अधीन है। ये बात अपने दिमाग में अब ये क्या है? अपने आप को समझाना है। क्या है? जितना जोर दूसरों को समझाने में लगाते हो ना, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे नहीं, छोड़ दो, खुद कर। दूसरों पे ध्यान देना बंद कर दो। स्वयं से बात करो, स्वयं को समझाओ, स्वयं से बात करो, अपना नाम लेके बोलो, अपना नाम लो, बोलो क्या चल रहा है जीवन, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ी मिला था जीवन जो करते घूमते दिन भर। हाँ, तो बुद्धि जागेगी, अगमर्षण मंत्र से बुद्धि काबू में आएगी। इसके बाद क्या गया भाई? हाँ, शर्मोदेवी फिर आ गया दोबारा, क्योंकि फिर अनुभूति आ जाती है ना शरीर की बात, उसको फिर रोको। और उसके बाद कौन से फिर हो गए? फिर
हाँ, मनसा परिक्रमा। ये मनसा परिक्रमा मंत्र बड़े अद्भुत मंत्र है। प्राचीन अग्नि, मेरे सम्मुख में अग्नि तत्व है, ज्ञान रखो। अग्नि माने प्रकाश, अग्नि माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान। ज्ञान मुझे, जैसे टॉर्च मुझे अंधेरे में चलने की सुविधा देती है, ऐसे ज्ञान मुझे संसार में आराम से, संसार में निकलूं कैसे, आराम से निकल जाने की सुविधा देता है। जैसे अंधेरे में टॉर्च मूल्यवान है, ऐसे संसार में रहने के लिए ज्ञान की बहुत उपादेयता है। ज्ञान बहुत महत्वकारी है। तो वो क्या है, सबसे पहले उसी के लिए कहा प्राचीन अग्नि, मेरे सामने की प्राचीन दिशा माने पूर्व दिशा, सामने की पूर्व भी ना कहो, सामने की दिशा कहो। कई बार उधर की हवा में बैठोगे तो क्या करोगे? तो प्राचीन माने समुद्र, प्राचीन अग्नि। मैं हे ईश्वर, मैं अपने सामने सदा ज्ञान को प्राथमिकता दूं, मैं हमेशा ज्ञान को वरीयता दूं, मैं सबकी सुनूं, हर जगह जाऊं, देखूं, समझूं क्या हो रहा है। मंदिर भी जाऊं, वहां जो जल चढ़ रहा है उसको भी देखूं, कोई मूर्ति पूजा करता है इसको भी देखूं, तो मैं देखता रहूं क्या हो रहा है, और उससे मैं फैसले करता रहूं। आपका फैसला है। अभी दूसरे व्यक्ति ने फैसला नहीं किया, जिसने फैसला कर लिया वो मूव करे, वो आगे जाएगा। जिसने फैसला नहीं किया वो आगे। तुमने फैसला कर लिया, लेकिन तुम चक्कर में उनके पड़े हो जिन्हें फैसला नहीं किया, कि तुम्हारे करने से उसका फैसला होगा नहीं। स्वामी श्रद्धानंद का फैसला इस ध्यान से नहीं किया। खूब प्रश्न पूछे, मैं वो प्रश्न कुछ उत्तर दे दी, बड़ा हैरान हो गए, सवाल तो कुछ रहा ही नहीं, प्रश्न तो सारे समाप्त हो गए। उसने कहा श्रद्धा तो है नहीं। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कृष्णदान से तो बात देखो, मेरे पास अब कुछ बची नहीं, सारा मैं सॉल्व हो गया, लेकिन मेरे मन में श्रद्धा पैदा। उसने कहा ये हम नहीं कर सकते, ईश्वर की कृपा, तो भगवान की कृपा है। तो तुम क्यों प्रयास करो, स्वामी जी से नहीं तुमसे थोड़ी होगा, मतलब नहीं। अपने आप को शोधित करो। ध्यान रहे, एक दिया, एक दीपक कभी इस बात की तस्दीक नहीं करता, कभी चिल्ला चिल्ला के नहीं कहता कि मैं प्रकाश देता हूं। बोलो, कभी दिया चिल्लाता नहीं, कभी सूर्य चिल्लाता नहीं कि देखो 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 मैं आ गया, देखो मैं क्या था, देखो मैं कितना प्रकाश मेरे पास है, देखो मैंने क्या कर दिया है, देखो मेरे आने से गुलाब खिल गया, देखो मेरे आने से फल सब्जियां विकसित हो गई, देखो मेरे आने से सृष्टि में आनंद हो गया। ऐसा कभी सूर्य बोलता है? ध्यान रहे, सूर्य की भाषा भी मौन है। क्या है? मौन। ईश्वर की भाषा मौन है, सूर्य की भाषा मौन है, चंद्रमा की भाषा मौन है, वायु की भाषा मौन है, जल की भाषा मौन है, भूमि की भाषा मौन है। केवल इंसान है जो दिन भर बकबक करता है, इसकी भाषा इसकी भाषा मौन है। और हर तत्व अपना कर्तव्य करता है, जब अपना कर्तव्य करता है चुपचाप रहते हुए, ये करता कुछ नहीं और शोर बहुत। प्राचीन विगत नहीं रतिगति रसी तो रक्षिता विद्या शव, आदित्य को आगे रखूंगा, आदित्य मेरी रक्षा करेगा। हे परमेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी रक्षाओं के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे ईश्वर, क्योंकि मैं मनुष्य हूं तो बहुत से लोगों के प्रति मेरे मन में द्वेष भी पैदा हो जाता है कभी, जो मेरे अनुकूल आचरण नहीं करते हैं। हे भगवान, अपने आप को द्वेष से बचाने के लिए मैं इस सारी बात को आपके चरणों में रखता हूँ। अब मैं इसके लिए मैं जज नहीं बनूंगा, मैं जज तो आप ही हो। ये मैं द्वेष नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं किसी द्वेष, मुझे क्या जरूरत है। ध्यान रहे, द्वेष करने से किसी दूसरे का कभी कुछ बिगड़ता है। द्वेष करने से मनुष्य का स्वयं का बहुत नाश होता है। ईर्ष्या, द्वेष, ये किसी दूसरे का कुछ बिगाड़ते नहीं। ईर्ष्या, द्वेष करने वाला व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता, बर्बाद हो जाता है, टूटता रहता अपने आप बिना बात। तो कितनी बढ़िया बात है, यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मान, वो जब तेरे पास टोटली चरण में डाल दी, तू जान और तेरा काम, मैं न छोड़ दूं, मेरे बस मेरे से नहीं बनती है, बन भी नहीं पाएगी। कोई व्यक्ति है ऐसा जो ईर्ष्या करते करते प्रगति कर गया हो? कोई है जो अहंकार अभिमानी हुआ हो, जो द्वेषी हुआ हो, वो उन्नति कर गया हो नहीं सकता इस संसार में। तो संध्या का हर मंत्र बार बार कहता है, बार बार 6 बार ये बात कही। कितनी बार? 6 बार। और कोई बात 6 बार नहीं कही।
6 बार एक ही बात कही। परमात्मा ने तुम्हें प्रणाम करता हूँ, बार बार देवो नमो, अधिपति भ्यो नमो। तुम्हें आधिपत्य के गुणों के लिए, तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ अधिपति हो, मैं तुम्हारा आधिपत्य स्वीकार करता हूँ। क्या करता हूँ? जैसे अर्जुन ने कृष्ण का आधिपत्य, पहले तो नहीं माना, उड़ गया था उधर, फिर धीरे धीरे समझा तो ये मान गया कि वाकई अधिपति तो यही है, इसी के सहारे से निकला जाएगा, निकलना मुश्किल है। ये समझ गया, उसके दिमाग में बात आ गई तो निकल गया, नहीं आती तो नहीं निकल जाती। तो तुमने भी उसी को अधिपति मानना है, लेकिन कहा हम अधिपति हैं, ईश्वर को कहाँ अधिपति मानते? ये नहीं अधिपति, मेरा अधिपत्य ही खत्म नहीं हो रहा, और मेरे को अधिपति होने का इतना चस्का है कि मैं पद पे बैठ गया तो 18 साल नहीं छोड़ता उस पद को। ये अधिपति का चस्का है, आदमी को लगा हुआ, कोई मंत्री बन गया, प्रधान बन गया, बने जा रहा है, हटता ही। तो ये वो मंत्र का अपमान है जो मंत्र में 6 बार कहते हो अधिपति तुम हो। तो भगवान कहता है क्यों झूठ बोलता है, क्यों झूठ बोलता है? मैं कहाँ अधिपति हूँ? तू मुझे मानता ही कहाँ है? तू तो चालाक है, जहाँ चीजें तेरे नियंत्रण में नहीं रहती वहां मेरे चरणों में आके खड़ा हो जाता है। जहाँ तू करना चाहता था फट करके एक तरफ करता है। तब तो तुम मुझसे मेरी सलाह भी नहीं लेता। जब तेरी बात आए तो फट फैसला करता है, जब तेरे बस की ना हो तो तू मजबूरी में मेरे को अधिपति मानता है। मजबूरी में, तेरी मजबूरी है, वरना तुम नहीं। 6 बार ये था। दूसरे मंत्र में क्या था? दक्षिणाधिक इंद्रो अधिपति। इस दक्षिण दिशा में इंद्र अधिपति। इंद्र माने ऐश्वर्य, इंद्र माने ऐश्वर्य, माने संसार के सारे सुख वो इस यहां से आएंगे। क्यों? ये हाथ किसका प्रतीक है? और पितरा ईशव, क्या कहा है ना? पितरा ईशव, पितरों पूर्वजों से जो विद्याएं मेरे जन्म कर्मानुसार जो व्यवस्था से मुझे मिली, जो दाएं हाथ का प्रतीक है इसका, जो मेरी विद्या है। यदि तुम्हें जूते बनाता हूं मेरी वो विद्या है, यदि मैं कुछ कविता लिखता हूं तो वो मेरी विद्या है, मैं जो काम करता हूं हल चलाता हूं तो मेरी विद्या। ये काम सबकी साथ से ज्यादा होते हैं दाएं, और दाहिने हाथ से पितरा ईश्वर, पूर्वजों से जो चीज चली आ रही है वो करते तो मुझे आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? क्योंकि पूर्वजों से वही होता आया है, तो वो करना सरल होगा। उसी को करने से ऐश्वर्य मिलेगा, दूसरी जगह टक्कर मारूंगा तो होगा नहीं। अब अगर कोई व्यक्ति वेदांत शास्त्र पढ़े हो, वो कहे मैं तो ये बनाऊंगा, ये लकड़ी का कील इधर ठोके उधर निकल जाएगी, 6 बार गोली तोड़वा देगा, उसे होगा नहीं। क्योंकि ना उसने किया ना उसके पूर्वजों ने किया। जो काम आपने नहीं किया आपके पूर्वजों ने भी नहीं किया, उसको करने बहुत मुश्किल होती है। हम गुरुकुल में पढ़ते थे, बच्चा हमारा ही भाई बहुत पढ़ता, दिन भर पढ़ता, नंबर नहीं देता, चूस रह जाता और पढ़ता बहुत, बड़ा दुखी हो गया, इतना दुखी हुआ कि एक दिन रोने लग गया। वो तो रो के आचार्य जी के पास पहुंचा और कहा कि ये समाधान करो, देखो ये तो दिन भर चिंता है और थोड़ी देर पढ़ता है और आ जाता है, और मैं दिन भर पढ़ता हूँ तो भी मैं पीछे रह जाता हूँ। आचार्य जी ने सब बच्चों को बुलाया और कहा कि सब यहाँ बैठो और तुम्हें मैं बताता हूँ कि ये पीछे क्यों है, ये थोड़ी देर पढ़ने वाला आगे क्यों है। ये जो थोड़ी देर पढ़ के फट से स्मरण कर लेता है, इसके पूर्व जन्मों में विद्या के संस्कार हैं। क्या है? पूर्व जन्मों में भी विद्या के संस्कार हैं, इसलिए इसको उन संस्कारों के कारण बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, थोड़े से समझ जाता है। और इधर जो ये व्यक्ति है, इसको क्या है? इसको विद्या के संस्कार नहीं है, इसलिए बहुत परिश्रम करने पर भी थोड़ा प्राप्त कर पाता है। तो इसी को कहा दक्षिणादि इंद्रो विपत्ति तीरथ रक्षिता पिता ऋषभ, भगवान से जीतने वाले। फिर तीसरा मंत्र कौन सा है? प्रतीचि नित वर्णो अधिपति। वर्ण किसको कहते हैं? वरुण का मतलब है कठोर शासन करने वाला। वरुण माने वरुण पाश। एक मंत्र और पढ़ते हो, पाशा श्रद्धाय, एक मंत्र पढ़ते हो जो अठारह वाक्य की आखिरी आपके ना 8 ये देश शतम वरुण ये सहस्रम है ना, ऐसा ये गुरु मंत्र पढ़ो। वरुण के पास
उस मंत्र में वरुण के पास है कि कैसे वरुण अपने पास को जकड़ के रखता है। वरुण का मतलब होता है कठोर नियम। वरुण माने प्रतिचित वरुणों, अपने पीछे हमेशा कठोर नियमों को रखो। यदि तुम कठोर नियमों को पालन करोगे तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी कैसे बनेगी? तुम फैसले पे खड़े रहना सीखोगे। ये नहीं होगा कि फैसला ले लिया, पता चला तो काम उल्टा पड़ गया सारा, फिर नमस्ते करके पीछे हट गया। हाँ, अभी भजन बोला ना, काशी के में रुका पड़ गया, कौन स्वामी आ गया। अरे इतने सारे लोग एक तरफ और वो बेचारा अकेला एक तरफ, हमारी हो गई। उसको तो भय लगा नहीं, तो क्योंकि उसके पीछे क्या था? वर्णों की शक्ति थी। वो कठोर नियमों को अपने जीवन में लिए हुए थे। और जो व्यक्ति अपने जीवन में कठोर नियमों का पालन करता है, सत्य पर चलना कठोर ही है, बहुत मुश्किल का काम है, बड़ा परिश्रम करने का काम है। तो ये वर्णों के नियम है जो पीछे से ताकत देते हैं। क्या करते हैं? पीछे ताकत। कोई मरा हुआ साथी बिल्कुल कमजोर, शक्ति उसमें है नहीं, और बड़े बड़ों से टकराता फिरता है, तो लोग ये कहते रहे ये शक्ति इसकी नहीं है, इसके पीछे किसी का हाथ है। ये तो कुछ भी नहीं, एक थप्पड़ मारे मर जाएगा। लेकिन ये जो पंगे लेता है, बड़े बड़े आदमी से घबराता नहीं, इसका मतलब है इसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे संसार में एक कमजोर व्यक्ति बलवान का आश्रय लेके बलवान के जैसा आचरण करना शुरू कर देता है, ऐसे ईश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति जब उसके पीछे ईश्वर की शक्ति आके खड़ी हो जाती है, तो उसका प्रचारक बन के निर्भय होकर संसार में तो भय नहीं रहता। अब कौन सी दिशा बची? उदीची सोमो अधिपति। इस दिशा का अधिपति कौन है? सोम। सोम माने सौम्यता। उदीची सोमो, मेरे अंदर सौम्यता भी तो होनी चाहिए। उदीची दिशा सोम का प्रतिनिधित्व करती है। सोम की दिशा आगे आगे बढ़ेंगे उन्नति की दिशा में, तो क्या होगा? सौम्यता होनी चाहिए। यदि उन्नति करेंगे और अहंकार पैदा हो जाए तो क्या करेंगे? मैं हर रोज ये करता हूं, इससे भी अहंकार हो सकता है। मैं दोनों समय समझा करता हूं 1-1 घंटे, तो उससे भी नम्रता तो कहां आएगी? उल्टा अहंकार भी आ सकता है यदि आप उसका उपयोग करना ना जानो। कोई भी गुण आपके अंदर अहंकार पैदा कर सकता है। तो ये अब क्या है? कौन सी दिशा रहेगी? ध्रुवा दिक विष्णु अधिपति कलमाश ग्रीवो वंश बेल। जो कलमाश ग्रीवो बेले होते ना, बेल कलमाश ग्रीवो, तो ये मेरी वंश बेल होती है नीचे की दिशा में। इसलिए कहते हैं अच्छे बनो। अच्छे बनोगे, जिन कर्मों को बार बार करोगे वो कर्म धीरे धीरे आपकी जेनेटिक्स में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में जाने के कारण वही गुण आपके बच्चों में होंगे। ध्यान रखना, जब किसी परिवार में किसी बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो तो डॉक्टर पूछता है क्या इसके दादा को थी, दादी को थी, नाना को थी, नानी को थी, माँ को थी, पिता को थी? तुम्हें कहा नहीं, किसी को नहीं। तो ध्यान रखना, दुनिया में 5 ही आदमी थोड़े हैं, 6, नाना नानी और दादा दादी और माता पिता। कितने हो गए? तो दुनिया में 6 ही थोड़ी हैं। इन 6 के पीछे कितने खड़े हैं? हरे के पीछे 2, फिर उसके पीछे, फिर हरे के पीछे 2। उतने की बीमारी लिए घूम रहा आदमी और उतने के गुण लिए घूम रहा है। इसलिए सारे ऐसे परिवार में जहां पाप का आचरण होता, हमेशा गंदगी मची रहती है, कोई साधु पैदा हो जाता है। किसी पीढ़ी का कोई गुण, इसको कहते ध्रुवा की दिशा, जहां विष्णु के जैसी व्यापक फैली हुई जगहें करके शाखाएं हैं जो वंश वेद हैं। क्या है? वंश वेद। ऐसे गुणों को मुझको लेके चलना है कि मेरी आने वाली पीढ़ियों को मेरे कारण कोई रोग ना हो, मेरे कारण कोई पाप ना लग जाए, उनको मेरे कारण कोई पाप ना हो जाए। मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के पापी और पुण्य होने का एक कारण हूं। मेरा पाप मुझे फल नहीं देगा, मेरे आने वाली पीढ़ियों को भी फल देगा। मेरा पुण्य मुझे ही फल नहीं देगा, मेरी सोच, मेरे विचार ये मुझे फल नहीं देंगे, मेरे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेंगे। ये वो बात है। और ऊर्ध्वा कौन है? ऊर्ध्वा अधिक बृहस्पति,
ऊपर तो है ही महाराज सूर्य का प्रकाश, ऊर्ध्वादिक बृहस्पति, श्वित्रो रक्षिता वर्ष विषव, जो वहां तक आप पहुंचोगे तो ऐसी वर्षा होगी आनंद की। श्वित्र होगा, कैसा होगा? श्वित्र माने शुद्ध, शुभ्र, शुद्ध, श्वेत, श्वित्र माने ये मतलब। तो जब उस अवस्था पर पहुंचोगे तो सब जगह स्वच्छता ही स्वच्छता होगी, शुभ्रता ही शुभ्रता होगी, प्रकाश ही प्रकाश होगा। लेकिन वो अवस्था बड़ी ऊंची है। अब इस अवस्था तक मनसा परिक्रमा के मंत्र आते आते क्या हो गया? आपने शरीर छोड़ दिया, आपने इंद्रियां छोड़ दी, आपने मन छोड़ दिया, आपने बुद्धि छोड़ दी। अब फिर क्या आ गया? अंतिम प्रकरण रहेगा, बैठ जाओ मैं, अंतिम प्रकरण रह गया। अब आ गया उपस्थान। क्या आ गया? उपस्थान। उपस्थान का मतलब क्या था? उसको मैंने समीप, और स्थान माने अब आप ईश्वर के समीप आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ईश्वर से दूरी होने का एक कारण शरीर था, दूसरा कारण इंद्रियां था, तीसरा कारण मन था, चौथा कारण बुद्धि था, अब पांचवा कारण चित्त था। तो चित्त के लिए जब मनसा परिक्रमा करके बार बार आपने 6-8 बार ये बात कही है कि मेरे दोषों को हरो, मैं अपने द्वेष ईर्षा छोड़ता हूं, आज से मैं आपके आधिपत्य को स्वीकार करता हूं, बार बार ऐसा बोल के अपने चित्त में ऐसे संस्कार आपने जगाए। तो यहाँ चित्त से क्रॉस करके अब आप आत्मा के क्षेत्र में आ गए। किसके क्षेत्र में आ गए? पहले शरीर के क्षेत्र से हटे, फिर मन इंद्रियों से हटे, फिर मन से हटे, फिर बुद्धि से हटे, फिर चित्त से हटे, तो आगे उपस्थान में अब आप ईश्वर के समीप हो गए। क्योंकि जो दूर करने वाली चीजें थी वो मैंने हटा दी। उपस्थान मंत्र बड़ा बड़ा उद्वयम तमसस्तरी स्वः पश्यन्ता, पश्य शब्द आ गया। दूसरा मंत्र पढ़ो, उदुत्यम जात वेदसम देवम महंति के तव दृश्य विश्वाय, दृश्य शब्द आ गया, पश्य दृश्य। तीसरा मंत्र पढ़ो, जगतस्तस्तुषस्य स्वाहा चित्रम देवानां उदगादनेकम चक्षुर्मित्रस्य, चक्षु आ गया। 4 के 4 मंत्रों में पश्य चक्षु ये शब्द जरूर आया, क्योंकि आदमी देखने योग्य बनता ही तब है जब ये बीमारियां छोड़ता है, जो मैंने छुड़वाई, तभी देखने की सामर्थ्य आता है। अब वो देखने का सामर्थ्य आ गया, आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश हो गया। जब वो आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश हो गया तब जाप शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? अब इस जाप में शब्द नहीं है, क्योंकि इंद्रिय एक वाणी है, वाणी एक इंद्रिय है, और मैं उसको पीछे छोड़ चुका। तो ये जाप होगा तो कौन से लेवल का होगा? ये वाचिक नहीं होगा, जो वांशु जब जिसको कहते हैं उच्च, जो जाप की उच्च स्थिति होती है, जो मूल स्वरूप का जाप होगा, जिसमें किसी इंद्रिय का उपयोग नहीं होगा। मूल स्वरूप, जो मूल स्वरूप ईश्वर के पास था विद्या का, मेरे पास आते आते तो इंद्रियों के विषय हो गया है ना। जब ज्ञान मेरे पास आया तो इंद्रिय का विषय बन के आया। जब ईश्वर के पास था तो अपने मूल स्वरूप में था, तब इंद्रियों का विषय नहीं था। तो मैं भी अपने आप को उस स्थिति में ले आया कि अपने अति इंद्रिय हो गया हूं। क्या हो गया? इंद्रियां पीछे छूट गई। अब हुआ जाप शुरू, 1 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 10 करोड़ तुम्हारे, और मैंने कहूँ 10 का लग गया, तो यही तुम्हारे घर में आगे खड़ा हो जा, रोटी आगे खड़ा हो गए, मैं ना छेड़ा कर पाया, मैं तो बहुत आनंद में, उन्हें जुड़ते नहीं, इतना मजा आएगा। फिर जाके वो मंत्र आएगा, हे ईश्वर दया दे, तब तुम्हें पता चलेगा ईश्वर को दया निधि क्यों कहते हैं। हे ईश्वर, जब तुम कहोगे हे ईश्वर दया दे, तो तुम्हारे शब्दों के अंदर एक बात होगी, क्योंकि तुम जादू, तुमने जादू देख लिया ना। हे ईश्वर दया निधि, बहुत कृपया है, भगवान कृपा से सब हुआ। मेरे बस का था शरीर छोड़ना, मेरे बस का था कोई, इंद्रियों से पार जाना कोई मेरे बस का था, मन से पार पाना कोई मेरे बस का था, बुद्धि का उल्लंघन कर जाना कोई मेरे बस का था, चित्त का शोधन कोई मेरे बस का था। भगवत कृपया ईश्वर तेरी कृपा से जब उपासना नहीं करना, ये सब मैं तेरे चरणों में रखता हूँ, मेरा कुछ नहीं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम संदेश, फिर अंत में क्या करता है? नमः शंभुवाय शंभु, हे शंभु सबके कल्याण करने वाले, हे शिव, शिवतर, शिव के लिए भी और शिवेतर, शिव माने कल्याणकारी और शिवेतर अकल्याणकारी। शिव से इतर,
शिवतरायत, शिव से इतर बने अकल्याण। हे भगवान, अब यदि मेरा अकल्याण भी होगा तब भी मैं तुम्हें प्रणाम करूं। यदि मेरा दुनिया का फितरत क्या भला होगा तो ईश्वर को, और गड़बड़ होगी तो विमुख हो जाएंगे। यहाँ क्या कह रहा है? तुम्हारे शंभु संभवाय, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं तुम्हें याद करता हूँ। शिवतरायत, यदि मेरे जीवन में कल्याण, कोई पाप का फल मुझे लग जाए, मेरे ही द्वारा किया हुआ है, किसी और का पाप मुझे कैसे लग जाए? तो ये जो मेरे लिए जो शिवेतर पदार्थ आ गए हैं जिससे मेरा कल्याण नहीं हो रहा, तो भी नमस्ते करता हूँ, तो भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे पाप कट गए। अगर ये नहीं होता तो पाप कैसे कटते? तो ऐसा ये पूरी समझा है, ऐसे करोगे तो बताएगा। तो तीसरा धाम है तो मंत्र को करते हो। बड़े ध्यान से आपने मेरी बात को सुना है। हो सकता है कोई समय का उल्लंघन भी हो गया, मैं माफी चाहूँगा आपसे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब उपास खेलते हैं तो कोई नियम नहीं है, हुक्का पीते हैं तो कोई नियम नहीं, व्यर्थ की बात करते तो कोई नियम, ये हमारे लिए सारे नियम हैं कि ढंग की बात बताना, एक ही घंटे में बताना बस। अगर 1 मिनट ऊपर हो गए तो फिर सब मामला खराब है। ओम 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 रहे, बड़े शाने रहे, बड़े सावधान है भाई।